हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 5 तक कर लिया था। आज प्रश्न 6 से करेंगे। तो देखिए मैं 2 समीकरण दिया गया, इसको हमें हल करना है। देखिए पहला समीकरण ये वाला है, ये पहला समीकरण, ठीक है, और ये वाला दूसरे का समीकरण है। इनको हल करना है। हल करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बताना भी है, ठीक है। तो समझिए, हम लिखेंगे यहाँ पहला समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 3। यहाँ भैया दूसरे का है एक्स माइनस वाई बराबर 1, है ना। देखिए यहाँ एक्स का गुणांक सेम सेम है, अतः इसको बस घटा भर दीजिए, ठीक है। माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। देखिए जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस लगता है। कहोगे सर यहाँ प्लस कहाँ है, तो प्लस छिपा रहता है, ठीक है। और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस छिपा है, ठीक है, यहाँ माइनस लगेगा, है ना। अब देखिए एक्स एक्स चला गया भैया। देखिए यहाँ प्लस लगने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है। अब ये वाई और ये वाई कितना हो गया, 2 वाई हो गया। उधर बचे भैया, देखिए ये 3 है माइनस 1 है, बचेगा यहाँ 2, यानी वाई यहाँ आएगा 2/2। बोले तो यहाँ वाई आएगा भैया यहाँ पर 1, है ना। तो y का मान 1 आ गया। देखिए कट गया ना एक बार में, है ना। तो y का मान 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर समीकरण 1 भैया क्या है सर, x प्लस वाई बराबर 3 है ना सर, बिल्कुल। अब जहाँ y वहाँ 1 रखेंगे, x प्लस 1 बराबर, है ना, 3 हो गया। यानी यहाँ आएगा x बराबर 3 माइनस 1। यहाँ x वैल्यू 2 आएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली वीडियो देखिए, ठीक है। वो है आसान, है ना। बस अगर देखिए अगर यहाँ सेम सेम है ना यहाँ पर, तो घटा दीजिए, ठीक है, बस हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया हमारा x भी आएगा एंड y भी आएगा, लिख देंगे। अतः x बराबर भैया कितना, 2 है, और y बराबर कितना सर, y बराबर 1 है। सो हो गया आंसर, ठीक है। सो करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी का सेकंड। सो देखिए सेकंड पार्ट दिया इसका, 2x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 1, है ना। ये समीकरण 1 है भैया, ये समीकरण 2 है। देखिए यहाँ सेम ही सेम है ना, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो इनको सिंपल घटा देंगे। देखिए 2x प्लस वाई बराबर भैया 3 दिया है यहाँ पर, यहाँ 2x माइनस वाई बराबर दिया भैया कितना, 1 दिया है। तो अगर यहाँ सेम सेम ना, घटा दीजिए आप। अगर सेम नहीं होता ना तो गुणा करते, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 यहाँ 2 है, तो इस 2 को गुणा इस पूरे में करते, और यहाँ इस 3 गुणा इस पूरे में करते, अगर, ठीक है। अगर यहाँ 3 होता और यहाँ 2 होता, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सेम सेम है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो ये भैया 1 कट गया यहाँ पर, है ना, और यहाँ लगाएंगे प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस, ये होगा 2y। सर उधर बचे कितना, 2, है ना। यहाँ y कितना आएगा भैया सर, y आएगा यहाँ पर 2/2। बोले थे यहाँ y की वैल्यू भैया 1 आएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 कम 2, हम, है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। सर समीकरण 1 क्या है, सर समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 3। 2x प्लस वाई बराबर 3 है। अब जहाँ पर y वहाँ रखना है 1 बराबर यहाँ हो जाएगा, है ना। यानी 2x बराबर, इसको उधर भेज दीजिए तो होगा 3 माइनस 1। बोले तो यहाँ 2x बराबर 2 पाएगा, x यहाँ 2/2 पाएगा, यानी भैया कितना होगा, घूम टहर के हो गया, कट कर 1 आएगा ना यहाँ पर, है ना। तो लिखेंगे अतः x बराबर भैया कितना सर, 1 है, और y बराबर भी 1 ही है। तो देखिए सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। सो आशा करते समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पिछली वीडियो देखिए, आपको एकदम ये हलवा लगेगी, ठीक है, एकदम ही आसान होता है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। सो अब देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है, इसका। सो भैया समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, कुछ नहीं करना, वही काम करना, ठीक। यहाँ सेम सेम है ना यहाँ पर। तो x प्लस 2y बराबर भैया कितना सर, 2 है। x माइनस 2y बराबर कितना सर, सॉरी x माइनस y बराबर कितना है यहाँ पर, -1 है। तो यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ठीक है। जहाँ माइनस होता है ना वहाँ प्लस करते हैं, और जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस। 1 कट गया, इसका काम खत्म हो गया। ये प्लस का y प्लस का 2y, ये प्लस का 3y हो गया ना यहाँ पर, वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, जुड़ने पर ना, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। ये प्लस का 1 है, वो 2, 3 हो गया यहाँ पर, तो होगा 3/3, यानी y आएगा यहाँ पर 1, है ना। 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है, 3 कम 3, है ना। अब क्या करेंगे भैया, अब इस y का मान समीकरण किस में भैया, 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 2, है ना। x प्लस 2y बराबर भैया 2 है।
ठीक है सर। सर 2 लिखिए, गड़बड़ा गया। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 2 है। तो जहाँ y वहाँ क्या रखना है सर, 1 रखना है। तो x प्लस 2, जहाँ y वहाँ 1 बराबर 2, तो होगा x प्लस, ठीक है, 2 बराबर 2, यानी होगा x बराबर, इसको भेजिए 2 माइनस 2, यानी यहाँ x आएगा 0। ठीक है सर, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सर अतः x बराबर कितना सर 0 है, एंड y बराबर कितना है सर, y बराबर कितना 1 है ना। सो ये हमारा यहाँ से आंसर ही आ जाता है। ठीक है, सो अब करते हैं फोर्थ पार्ट इसका, है ना। सो है इजी सभी। सो देखिए चौथा पार्ट करते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो 3x माइनस वाई बराबर 4 है। ये है 2x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, सो देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, सेम नहीं। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे इस 2 से, इस पूरे गुणा जो यहाँ रहता है ना, इससे इस समीकरण गुणा करते हैं। तो 2 दिया है भैया 6x हो गया, 2 एक कम 2y होगा, 2 चौक के सर 8 हो गया। अब यहाँ 3 है ना, इस तीन को पकड़िए, इन सब में गुणा करेंगे। 3 दूना सर 6x हो गया, 3 एक कम 3y होगा, 3 दूना 6 हो गया। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, सर ये चले गए। अब देखिए 2y माइनस का, ये 3y प्लस का है। ठीक है, बचेगा यहाँ खाली y, उधर बचेगा भैया 2। देखिए y की वैल्यू यहाँ 2 आ गई। आशा करते समझ में आया होगा। अब y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भैया। सर समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 4 है। अब जहाँ y वहाँ रखना है 2, तो क्या 3x माइनस 2 बराबर, है ना, जहाँ y वहाँ 2 रखना है। तो सर इनको भेज देंगे उधर, मतलब इनको ले जाएंगे। ठीक है, हो गया 4 प्लस 2, यानी होगा 3x, सर देख ही नहीं रहा। ठीक है, पर होगा यहाँ 6, यानी x आएगा यहाँ 6/3। तो इसको काटे पीटेंगे यहाँ 2 आएगा। ठीक है, 3 में 6। अतः हम कह सकते हैं सर, कहा कहेंगे भैया यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर भी कितना सर 2 ही है। सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन होता समाप्त। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 7वां। ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला हल कीजिए, मतलब इसको हल करना है तथा उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, मतलब इस बारे में सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमें उत्तर की जांच करनी है कि सही है या गलत। ठीक है, सो देखिए ये समीकरण भी 1 है और ये समीकरण 2 है। तो देखिए ये लिखा 2x माइनस 3y बराबर भी है 13 लिखा है। एक यहाँ पर 7x माइनस 2y बराबर 20 लिखा है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, सेम नहीं, तो सेम कर लीजिए। कैसे करेंगे, इस 7 से इस सब में गुणा, तो 7 दूना 14x हो गया, 7 तिरिक 21y हो गया। ठीक है, और 13 सते भैया 91 हो गया, है ना, ये होता है क्या 13 91। ठीक है, 2 सते, अब देखिए इस 2 से इन सब में गुणा, 2 सते 14x पाएगा, 2 दूना 4y पाएगा, 2 गुणा 20 में सर 40 हो गया। यहाँ माइनस प्लस माइनस ये सर चले गए, यहाँ बचेगा भैया माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 17। ठीक है, 17y, वहाँ कितना होगा सर, यहाँ बचेगा यहाँ पर यहाँ 51। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ y पाएगा सर 51 बटे, है ना, माइनस 17, तो उस माइनस ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर, है ना, यहाँ y पाएगा भैया 17 3 51, माइनस 3 पाएगा। ठीक है सर, ठीक है, यानी y यहाँ 3 आ गया। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। रखिए हुए समीकरण क्या था, समीकरण 1 था यहाँ पर 2x, यही था ना, 2x माइनस 3y बराबर 13, 2x माइनस 3y बराबर 13 था। अब जहाँ y वहाँ रखना माइनस 3, 2x माइनस, ठीक है, यहाँ पर बराबर 13, जहाँ y वहाँ माइनस 3 रखेंगे होगा 2x, यहाँ प्लस 9 होगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस होता भी है, 13 हो गया। ये पाएगा 13 माइनस 9 होगा 2x बराबर 4, x बराबर कितना पाएगा सर 2/2, है ना, यहाँ x पाएगा भैया 2, सर x की 2 मान आएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर। तो हम कर सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर कितना भैया सर, y बराबर माइनस 3, है ना। अब सर आंसर तो आ गया। ठीक है, अब करना भी है क्या, उत्तर की जांच। क्या करना भी है, उत्तर की जांच। ठीक है सर, ठीक है, तो उत्तर जांच मैं इधर करता हूँ, लिखूंगा यहाँ पर उत्तर की जांच। तो देखिए आसान है,
आप नीचे कर लीजिएगा, ठीक है, मैं बगल कर रहा हूँ। लिखेंगे आप उत्तर की जांच। अच्छा, जांच कैसे करेंगे? देखिए, जो दो एक्स और वाई की वैल्यू आई है ना, इसको समीकरण 1 में रखिए एक बार समीकरण 2 में रखिए, ठीक है। सो देखिए क्या बराबर आ रहा है क्या, है ना। लिखेंगे यहाँ पर एक्स तथा वाई के मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या सर, समीकरण 1 यहाँ पर है, ठीक है। समीकरण 1 भी यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 13, है ना, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू कितना सर, x की वैल्यू यहाँ पर है कितना, वो है 2, x की वैल्यू 2 है, y की माइनस 3 है, ठीक है। तो जहाँ x वहाँ रखना है 2, जहाँ x वहाँ रखना है 2, ठीक है। और जहाँ y वहाँ रखना है माइनस का 3, ठीक है, ठीक है। और इसको सॉल्व करके 13 बुरा होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करिए 13 ही आना चाहिए, तो ही सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो 2 दूना भैया 4 हो गया, 3 3 क्या प्लस का 9 बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ कितना पड़ेगा, 9 4 13 बराबर 13, है ना। सो देखिए इधर वाली साइड और इधर वाली साइड दोनों इक्वल है, अतः माना सही, ठीक है। अगर ये 13 और 13 नहीं आता तो गलत हो जाता है, ठीक है। वैसे क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हमने 1 में रखा था, लिखेंगे वैसे एक्स तथा, है ना, वाई के मान समीकरण, है ना, 2 में रखने पर समीकरण सर 2 क्या था, समीकरण 2 यहाँ था 7x माइनस 2y बराबर 20। अब जहाँ पर भैया x वहाँ रखना है क्या 2, और जहाँ y वहाँ रखना माइनस 3, जहाँ x वहाँ 2, जहाँ y वहाँ माइनस 3, और इनको सॉल्व करके 20 ही आना चाहिए, तो ही सही होगा। तो 7 में 14 हो गया, ये प्लस का 6 पाएगा, ठीक है, बराबर 20, यानी आ गया 20 बराबर 20 है, ठीक है। सो हमारा आंसर एकदम राइट है, ठीक है। सो आशा करते हैं उत्तर की जांच भी करना समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब देखिए करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो देखिए सेकंड पार्ट करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये, और ये सेकंड है। सो देखिए 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया है मेरे को, माइनस 2, ये 3x प्लस 4y बराबर 17 दिया माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी सेम सेम है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। गुणा किस लिए करते हैं, ताकि सेम सेम हो जाए ना, यहाँ ऑलरेडी सेम सेम है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है, ऐसा चलेगा। यहाँ बचेगा माइनस का 5y, ये होगा कितना भी, यहाँ बचेगा प्लस का 15, ठीक है, ये प्लस हो गया ना 17, है ना। तो यहाँ y पाएगा सर 15 बटा माइनस 5 पाएगा, माइनस ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पाएगा y बराबर माइनस 3, y का मान आ गया। अब y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर सर 1 क्या है, सर 1 यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 2 था ना सर, यही था समीकरण, ठीक है। जहाँ पर इसमें y वहाँ रखना 3 माइनस का, ठीक है। देखिए ये तो यहाँ वाला माइनस हो गया है ना, और ये माइनस y वाला है, ठीक है, बराबर माइनस 2, है ना। यहाँ पर 3x, यहाँ माइनस माइनस भैया प्लस हो जाता है, बराबर 2 माइनस का, ठीक है। यहाँ पर 3x बराबर, ठीक है, इनको उधर ले जाइए सर, होगा माइनस 2 प्लस सॉरी माइनस 3 पाएगा, ठीक है, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पाएगा 3x बराबर कितना भैया, माइनस 5 सर, 3x बराबर पाएगा कितना, माइनस का 5 पाएगा सर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ x बराबर कितना आएगा सर, यहाँ x बराबर आएगा माइनस 5 बटा 3, ठीक है। सो हमारा ये x का मान यहाँ से सर आ जाता है, तो लिख देंगे अतः x बराबर कितना है, माइनस 5 बटा 3, वो भैया y बराबर कितना सर, माइनस 3 है ना, ठीक है। अब सर करेंगे उत्तर की जांच, क्या करेंगे यहाँ पर, उत्तर की सर जांच कर लेते हैं, सही आया है या गलत आया है ना। लिखेंगे भैया उत्तर की जांच, कैसे करेंगे, तो पहले देखिए x और y माना है, इसको एक बार समीकरण 1 में रखिए, फिर 2 में रखिए, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर x व y के मान समीकरण लिखिए, समीकरण 1 में रखने पर सर समीकरण 1 क्या था, पहले उसको लिखिए सर। समीकरण 1 था यहाँ पर सर, दिख नहीं रहा, समीकरण 1 था 3x माइनस वाई बराबर माइनस 2, ठीक है।
3x माइनस वाई बराबर ये -2 था, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर सर x वहाँ रखना है -5/3 और सर जहाँ y वहाँ रखना भी है -3 और यहाँ से बराबर -2, ठीक है सर, ठीक है सर। इससे गया इधर बचेगा -5, इधर बचेगा ये हो जाएगा +3 बराबर -2, है ना। इसको सॉल्व करिए, यहाँ -2 आएगा बराबर -2, ठीक है। सो देखिए तुम दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब हमारा आंसर राइट है। अब इसी भी ये अब ठीक है, अब वही x और y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x व y के मान समीकरण, है ना, 2 में रखने पर सर समीकरण 2 क्या था सर? समीकरण 2 था 3x + 4y = -17। सर 3x क्या था यहाँ पर सर? वो था 3x + 4y बराबर -17 था। अब जहाँ x वहाँ रखना है -5/3, अब जहाँ y वहाँ रखना भी है कितना -3 बराबर -17, है ना। इससे क्या सर ये कितना बचा -5 बचा, ठीक है। ये कितना बचा 12 माइनस का, ठीक है, बराबर -17। बोले तो -17 बराबर -17, है ना। हो गया सिंपल, दोनों तो बराबर है, मतलब हमारा आंसर एकदम राइट है ना। ठीक है सर। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड, है ना। सो देखिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। ये समीकरण भी 1 दिया है, ये समीकरण 2 है ना। तो समीकरण क्या है 3x + y बराबर भी है 4 है। समीकरण 2 क्या है x + 2y बराबर भी है 3 है। अब देखिए ये सेम नहीं, क्यों? यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ठीक है सर। 1 कहाँ है? देखिए 1 हमेशा छिपा रहता है। तो जो सेम करेंगे, सेम कैसे करेंगे? इस 1 से गुणा इन सब में, तो पाएगा यहाँ 3x + y बराबर 4, क्योंकि 1 से गुणा करने में कोई फर्क है सर पड़ता ही नहीं। अब 3 से गुणा इन सब में करेंगे तो 3 कम भैया 3 पाएगा, 3 दूना सर 6 पाएगा, 3 तरीका सर 9 पाएगा, बटे नहीं सर माइनस 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 सर चले गए। यहाँ बचे कितना -5y सर, यहाँ बचेगा -5, ठीक है। y भी आएगा -5 बटा -5, बोले तो सर का कट गया, ठीक है। यानी y यहाँ भी आएगा 1, ठीक है। 5 बटा 5 1 होता है ना, y 1 आ गया। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर सर समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 है ना 3x + y बराबर 4, 3x + y बराबर 4। अब जहाँ y वहाँ 1 रखना, 3x + 1 बराबर 4, बोले 3x बराबर कितना आएगा 4 - 1 होगा, 3x बराबर 3, x बराबर कितना आएगा 3/3, x कितना आएगा यहाँ पर 1, है ना। मतलब 3 कदम कट गया भैया, इतना आना चाहिए ना, ये आ गया। अब करेंगे उत्तर की जाँच। क्या करेंगे सर? उत्तर की जाँच, ठीक है सर, ठीक है। तो उत्तर जाँच यहाँ करता हूँ, ठीक, लिखेंगे उत्तर की जाँच। उत्तर जाँच कैसे करेंगे? x और y का मान समीकरण एक बार 1 में रखेंगे, फिर 2 में रखेंगे। देखेंगे x व y के मान समीकरण भैया 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण सर 1 क्या है सर? बिल्कुल दिख रहा सामने ही है, 3x + y बराबर 4 है। अब जहाँ x वहाँ रखना है 1, क्यों? क्योंकि x वैल्यू 1 है, y की 2 है, ठीक लिख दीजिए यहाँ पर। अतः x बराबर 1 एंड y बराबर भी 1 है, ठीक है। जहाँ x वहाँ 1, जहाँ y वहाँ भी 1, ठीक है। तो होगा 3 1 + 1 बराबर 4, वो 3 1 कम 3 1 है ना बराबर 4, तो भैया 4 बराबर 4 आ गया। सो हमारा आंसर एकदम राइट है ना। आंसर देखने की भी जरूर नहीं है। अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे x व y के मान समीकरण 2 में रखने पर, x व y के मान समीकरण 2 में रखने पर सर 2 क्या था पहले लिखिए सर। 2 ये था ना x + 2y बराबर 3 है, ठीक है। अब जहाँ x वहाँ 1, जहाँ y वहाँ भी 1, तो होगा 1 + 2 1 बराबर 3, यानी होगा x + 2 बराबर 3, यानी सर x नहीं 1 है ना। यहाँ पाएगा 3 बराबर 3 हो गया, सिंपल सा आ गया, दोनों तरफ इक्वल, ठीक है।
अगर देखिए आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपका आंसर सही नहीं आएगा तो ये बराबर कभी नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर आंसर गलत है तो ये बराबर नहीं आएगा, ये बराबर कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आंसर गलत होगा तो ना तो ये बराबर आएगा ना तो ये बराबर आएगा, है ना। सो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है सर। सो देखिए 8वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो बोला भैया निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो सर हल कर देंगे क्या, ठीक है। देखिए समीकरण 1 है सर, ये समीकरण भैया 2 है। देखिए ये सही रूप में नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, पहले इनको सही रूप में करेंगे। सर सही रूप में कैसे करेंगे, इनको थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से किससे भैया, समीकरण 1 से। सर समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, 3 है ना, x + 2y बराबर यहाँ पर 10y + 5 है। अब 3 से गुणा करा लीजिए इसमें, तो पाएगा 3x + 6y बराबर 10y + 5 पाएगा। अभी इस 10y को यहाँ लाएंगे, होगा 3x + 6y, इधर आएगा तो -10y हो जाएगा, ठीक है, बराबर उधर 5 रहेगा। तो यहाँ हो गया 3x, यहाँ बचेगा भैया कितना बोलिए, -4y, उधर हो जाएगा भैया कितना 5 बचेगी, ठीक है सर, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर क्या सर, समीकरण हो गया 3, है ना, दो तो हो चुका था। वैसे लेंगे समीकरण 2, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या सर, यहाँ पर 2x + 2y बराबर यहाँ पर 3x + 2, इनको गुणा कर लीजिए भैया, पाएगा 2x + 4y बराबर इधर पाएगा 3x + 2। अब इसको सर इधर लाएंगे, है ना, पाएगा हम 2x + 4y, यहाँ पाएगा -3x बराबर 2। इनको घटाइए सर, यहाँ बचेगा -x, ठीक, क्योंकि इससे घटा है, यहाँ +4y बराबर यहाँ 2 है, ठीक है। ये बन गया समीकरण नंबर 4, ठीक है सर, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से, है ना, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 क्या दिया सर, समीकरण 3 यहाँ दिया है 3x - 4y बराबर 5 है। ये क्या सर, यहाँ पर -x है +4y है बराबर यहाँ पर 2 है ना, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ सेम नहीं है, ठीक है, इसको सेम कर लेंगे। तो यहाँ देखिए एक तो छिपे ही रहता है, ठीक है, इस एक से गुणा करेंगे सब में, ठीक है, लेकिन ये -x से, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ -1 है ना, पर इस -1 से सब में गुणा, ऊपर पाएगा -3x, यहाँ पाएगा भैया +4y, यहाँ पाएगा कितना भैया -5। इतनी बात समझ में आई क्या सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। अब इस 3 से गुणा कराएंगे इन सब में, तो यहाँ पाएगा -3x, यहाँ पाएगा कितना 3 चौके 12y, है ना, उधर पाएगा भैया कितना पाएगा बोलिए, 3 दूना सर, यहाँ पाएगा 3 दूना कितना बोलिए, 3 में से 6 पाता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सर एक कट गया, बड़ी अच्छी बात है ना। यहाँ बचे भैया -8y, है ना, उधर बचे भैया -11, देखिए माइनस चला गया, यहाँ सर y बराबर आएगा 11/8। तो देखिए मेरे y का मान आ गया, ठीक है सर, ठीक है। अब इस y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, हमारा x आ जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, सर दिख रहा, सर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, रखने पर समीकरण सर 3 क्या था सर, समीकरण 3 ये था, ठीक है, 3x - 4y बराबर 5 था। अब जहाँ y वहाँ क्या रखना है सर, जहाँ y वहाँ रखना है 11/8, ठीक है। तो का 3x - 4 यहाँ रखेंगे 11/8 बराबर कितना 5। ये पाएगा 3x 4 दूना 8, यानी 11/2 बराबर 5 पाएगा। यहाँ पाएगा 3x बराबर भैया, इनको ले चलिए, तो होगा 5 + 11/2, यहाँ पाएगा 3x बराबर, है ना, इनका एलसीएम लीजिए भैया, तो जाएगा यहाँ पर 2 एलसीएम आएगा, है ना, यहाँ 10 होगा, है ना, यहाँ पाएगा ये रहे, यहाँ पाएगा 3x बराबर, है ना, 21/2, यहाँ ये आएगा 21/2 ऑलरेडी था, ये भी 3 नीचे चला आएगा, है ना, यहाँ पाएगा भैया 3 × 7 यानी 7/2, ठीक है। सो भैया हमारा x का मान आ गया, तो लिख दीजिए, अतः x बराबर 7/2 एंड भैया y बराबर 11/8 है।
सो हमारा यही सिंपल सा सर आंसर यहाँ से आ जाता है ना। सो आशा करते हैं समझ में सर आया होगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सो देखिए सिंपल ही था, ठीक है, आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, है ना। सो आशा करते समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सो देखिए इसका सेकंड पार्ट दिया भैया, इसको मान लिया समीकरण 1 है ना, इसको ये समीकरण 2, इनको थोड़ा और सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये अटे बटे में है, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर नहीं पाएंगे, ठीक है। लेंगे यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण भैया 1 से तो होगा x/7 + y/15 बराबर 3। 7 और 15 के एलसीएम लीजिए 105 आता है। 7 से भाग दिए 15 में, सॉरी 105 में 15 बार जाएगा, 15 गुणा ऊपर यानी 15y पाएगा। वैसे यहाँ भी यहाँ पर 7y पाएगा, ठीक, क्योंकि 15 से भाग दीजिए 105 में 7 बार जाएगा, 7 गुणा ऊपर कर दीजिए, ठीक है। अब भिन्नों में तो आता होगा आपको, है ना, इनसे गुणा इसमें करिए तो पाएगा यहाँ पर, ठीक है सर, एक्स लगाइए यहाँ पर 15x + 7y बराबर 105, 3 कितना होता है 315, ठीक है ना। ये बन गया समीकरण 3। वैसे लेंगे समीकरण किससे भी है, समीकरण 2 से। सर 2 लीजिए, x/2 - y/5 बराबर 4। यहाँ देखिए भैया लीजिए 10 एलसीएम आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 पंचे 5 बार जाएगा, 5 दूना 2 बार जाएगा, बराबर 4 है, बटे 1 वो भी करता है। 1 से गुणा कीजिए पाएगा 5x - 2y बराबर 10 चौके 40। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करेंगे सर, समीकरण 3 और 4 सॉल्व कर लीजिए। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से। सर 3 क्या है, सर 3 यहाँ पर है 15x + 7y बराबर 315 भैया, सर बिल्कुल यही है, ठीक है। 4 क्या है सर, 4 यहाँ पर है 5x - 2y बराबर भैया 40 है। सेम सेम तो है नहीं, गुणा कर लीजिए, 5 से करिए 15 में भैया 75 पाता है क्या, 15 बचे 75, ठीक है। 75x है ना, इससे गुणा इसमें 35y पाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 से गुणा करिए कितना पाएगा, 5 से गुणा करिए 315 में, ठीक है। 55 25, 5 1 5 2 7 15 15 इतना पाएगा, ठीक है। 5 करिए, सॉरी 15 से करिए 5 में 75x, 15 से इसमें भैया 30y है ना, 15 चौका 650 पाएगा यहाँ पर। यहाँ माइनस प्लस माइनस भैया ये बर्बाद हो गए। यहाँ देखिए 65y आएगा, इधर कितना पाएगा, यहाँ 5 पाएगा, यहाँ 7 पाएगा, यहाँ 9 पाएगा, ठीक, घटा देंगे ना 1575 में 600 है ना। देखिए y कितना आएगा यहाँ पर 975 बटा 65 है ना, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 13 से काटिए, 13 सत्ते 91 बचा 6 उधर गया, 13 पचा 65, इसको काटिए 13 पचा 65, 5 काटिए भैया कई बार जाएगा, 5 1 5 5 25, वाई यहाँ 15 आएगा, ठीक है सर। तो भैया वाई का मान मेरे पास कितना आ गया सर, वाई का मान आ गया यहाँ पर 15, ठीक है। अब वाई का मान रखेंगे समीकरण किस में सर, सॉरी समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर सर समीकरण 3 का सर, समीकरण 3 यहाँ पर 15x + 7y बराबर 315। अब जहाँ y वहाँ रखना है 15, जहाँ y वहाँ का रखना भी है 15 रखना है, तो का 15x + 7 इंटू यहाँ 15 बराबर 315 पाएगा। यहाँ 15x + 15 सत्ते भी होता है 105 है ना, बराबर 315, तो का 15x बराबर 315, ये उधर जाएगा -105, बोले तो 15x बराबर कितना पाएगा बोलिए, 315 में 105 गया, कितना हो जाएगा 315 में 105 गया, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 210 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 210, सर बिल्कुल ये बचेगा, ठीक 210 है ना। आप यहाँ x बराबर आएगा 210 बटा 15 है ना, ठीक है। 3 से काट लीजिए, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, 5 काटिए 14 बार जाएगा, ठीक है, यानी x मेरे पास 14 आ गया है ना, काट लीजिएगा नहीं आएगा, तो लिख देंगे अतः सर x बराबर 14 एंड y बराबर 15, हमारा ये सुंदर सा आंसर यहाँ से आ जाता है ना। सो आशा करते हैं भी समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। सो देखिए तीसरा का पार्ट दिया इसका, ठीक है। ये समीकरण 1 है,
और ये समीकरण 2 है। देखिए समीकरण सही से है नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर समीकरण 1 से मतलब पॉइंटों में है ना, पहले पॉइंट हटा लेंगे, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। समीकरण किससे भी है? 1 से। बिना पॉइंट हटाए भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, लेकिन पॉइंटों गुणा भाग ज़्यादा रहेगा, ठीक है उसमें। तो समीकरण क्या सर? 0 पॉइंट है ना, मतलब यहाँ पर 0.5x है माइनस 7y है बराबर 2। देखिए इसमें भी है, ठीक है, पॉइंट हटाइए नीचे 0 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 5x बटा 10 माइनस 7y बराबर ये 2 ही पाएगा ना, ठीक है। देखिए इनका एलसीएम लीजिए 10 ही पाएगा यहाँ पर। यहाँ 5x माइनस 70y हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लिया ना, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तिरिया गुणा कर लीजिए यहाँ पर, तो होगा 5x माइनस 7y सर 70y, ठीक है, बराबर पाएगा यहाँ पर 20। ये बन गया समीकरण 3। उसी प्रकार हम भैया समीकरण 2 की भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन समीकरण 2 से सर समीकरण 2 क्या सर? 3.4x माइनस 4.4y और 15.4 है। तो यह पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ेगा, है ना, पॉइंट हटाइए सर, नीचे 0 बढ़ेगा, ठीक है सर। 34 बटा 10 पाएगा ना आप, माइनस यहाँ 44 बटा 10 वाई, उधर भी हट जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक सर, 154 बटा 10। देखिए 2 से कट भी रहा है, तो यहाँ पाएगा 17 बटा 5x, यहाँ पाएगा 22 बटा 5y, अरे 2 से काट दिया भैया, यहाँ पाएगा 77 बटा 5, ठीक है। इनमें कैल्शियम लीजिए भैया 5 ही पाएगा। यहाँ पाएगा भैया 17x माइनस 22y, उधर पाएगा 77 बटा 5, ठीक है। देखिए 5 5 चला जाएगा, ठीक, सेम कट जाता है। यहाँ पाएगा 17x माइनस 22y बराबर 77। ये समीकरण बन गया 4, है ना। अब भैया समीकरण है ना, समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, है ना, सॉल्व कर लीजिए सर। समीकरण 3 क्या था सर? समीकरण 3 यहाँ पर है, ये 5x है ना, माइनस 70y बराबर है 20। वो भैया क्या सर? 17x, ये क्या 17x माइनस 22y 77, ठीक है, 17x माइनस 22y बराबर है 77। अब गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। ये समीकरण क्या 3 था ना, ये समीकरण 4 है, सेम तो है ना, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। 17 50 85 x 17 70 कितना पाता है सर? 119 पाता है ना, y सर यहाँ 0 भी लगाना पड़ेगा, क्यों सर 0 है ना यहाँ पर, y बराबर 17 दूना 34 यानी 340 पाया जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। ये 0 यहाँ पर 17 50 85 x 17 सॉरी 5 से गुणा करिए, इसमें कितना पाएगा? 110 है ना, 110 y बराबर पाएगा 17 सॉरी इसका गुणा इसमें करिए 77 में, 7 पचे 35 हाथ से लगा 3, 7 पचे 35 38, इतना पाएगा ना। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये चले गए। अब देखिए कितना है यहाँ पर, ये 1190 है, ये कितना है यहाँ पर सर? 110 से घटाइए, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 है ना, वही माइनस का, इधर कितना बचेगा? माइनस का, यहाँ बचेगा, देखिए माइनस बचेगा यहाँ पर कितना? 45, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ y आएगा भैया, देखिए इससे चला गया 45 बटा 1080 आएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45, 9 1 कम 9, 9 दूना 18 यहाँ आएगा, ठीक है, यानी 5 बटा 120। इसको काटिए, y कितना आएगा? 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 24, यानी y आ गया यहाँ पर 1 बटा 24, है ना, काटने पर। अब y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है यहाँ पर? 5x माइनस 70y बराबर 20 है। अब जहाँ y मान रखना है 1 बटा 24, 5x माइनस 70 1 बटा 24 बराबर 20, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, है ना। कट भी रहा है, देखिए काट लीजिए, है ना। 35 आएगा यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है, तो होगा 5x माइनस 35 बटा 12 बराबर हो गया 20, ठीक है सर, ठीक है। अब इनको ले चलिए उधर, तो होगा 5x बराबर, ठीक है, 20 प्लस 35 बटा भैया 12 आएगा,
ये कितना पाया देखिए, एलसीएम उसमें लीजिए इनका, ठीक है 12 पाएगा यहाँ 240 पाएगा प्लस 35, ठीक है सर, ठीक है ना। यहाँ आएगा 5 इस बराबर, जोड़ लीजिए 240 प्लस 35 कितना पाएगा आप, 275 पाएगा बटे 12। एक्स यहाँ कितना आएगा बोलिए सर, एक्स आएगा यहाँ पर 275 बटा 12 है, 5 भी नीचे लाएगा, ठीक है 5 काट लीजिए, 5 पचम 25 है ना, 2 इधर गया 55 यानी यहाँ एक्स आएगा भैया मेरे पास 55 बटा 12, ठीक है सर, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे, अतः नीचे लिख दीजिएगा आप, ठीक है। एक्स बराबर कितना है यहाँ पर 55 बटा 12, वाई बराबर कितना सर, वाई बराबर मेरे पास 1/24। सो हमारा भी यही आंसर यहाँ से हो जाता है, ठीक है। सो आशा करते हुए समझ में ये वाला क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। सो देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था ना, सो आशा करते हैं समझ में आ ही गया होगा।